अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल आर्किटेक्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलाइन कमांड को। ऑटोकैड में अलाइन की कमांड बेसिकली रोटेट और स्केल कमांड के पैरेलल इस्तेमाल की जाती है। अलाइन की कमांड से आप ऑब्जेक्ट को इजीली मुख्तलिफ एंगल्स पर रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा रोटेशन के साथ साथ आप उस ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ साइज पर स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के लेसन के साथ। अब यहाँ पर हमारे पास एक बेड का सैंपल मौजूद है। इस बेड को हम इस चैम्फर्ड वॉल के ऊपर अगर लगाना चाहते हैं तो इस केस में हमारे पास पहली ऑप्शन ये है कि हम इस बेड को यहाँ से मूव करके यहाँ पर ले जाएं और मुख्तलिफ एंगल पर इसको रोटेट कर दें और इजीली आपका बेड इस चैम्फर्ड वॉल के साथ लग जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अलाइन की कमांड इस्तेमाल करें। अलाइन की कमांड को इस्तेमाल करने के लिए आप अपनी कमांड लाइन में टाइप करेंगे AL एंटर। उसके बाद आपने वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसको आप अलाइन करना चाहते हैं, जैसे कि आपका ये बेड। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करें। उसके बाद आपने सोर्स बताना है, यानी आप इस वाले बेड के कोने को इस वॉल पर कहाँ देखना चाहते हैं। सपोज करें मैं इसको इस वॉल पे यहाँ देखना चाहती हूँ और इस दूसरे कोने को मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए। तो इस केस में आपने देखा कि मैंने दो कोने वाजे कर दिए हैं कि पहला कोना मैं बेड का कहाँ देखना चाहती हूँ और दूसरा कोना मैं बेड का कहाँ देखना चाहती हूँ। सिंपली आप उसके बाद एंटर प्रेस कर दें। एंटर करने के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप इस ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज बढ़ जाए उस डेस्टिनेशन के हिसाब से जहां आप लगाना चाहते हैं, तो आप इसके स्केल की ऑप्शन को यस कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि बेड के साइज में कोई चेंजेस ना आए तो आप सिंपल नो एंटर करेंगे। फिल वक्त मैं यहाँ पर नो एंटर करती हूँ तो आप देखेंगे कि आपका बेड इस चैम्फर्ड वॉल के ऊपर मूव हो गया है, उसी एंगल पर जिस पर ये वॉल आपकी लगी हुई थी। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये बेड इस स्मॉल ओपनिंग स्पेस के ऊपर अलाइन हो जाए, तो इस केस में मैंने अलाइन की कमांड दी, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और फिर इसका पहला पॉइंट पिक किया, यानी ये पॉइंट मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर जाकर लग जाए और दूसरा पॉइंट मैं चाह रही हूँ कि इस दूसरे कॉर्नर पर लग जाए। स्पेसिफाई करने के बाद आपने एंटर प्रेस किया और उसके बाद यहाँ पर मैं स्केल की ऑप्शन को कर देती हूँ यस, यानी मैं उस ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाहती हूँ, यानी ओपनिंग के लिहाज से मैंने बेड को छोटा या बड़ा करना है। तो मैं यहाँ पर Y एंटर करती हूँ तो अब आप देखेंगे कि वही बेड आपका जितने साइज की आपकी ओपनिंग थी उस साइज में स्केल हो गया है और एग्जैक्टली उसी डायमेंशन में अलाइन भी हो गया है। तो इस तरीके से आप अलाइन की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, और रोटेशन के बाद आप उसको बाय डिफॉल्ट स्केल भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।